हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? जल्दी से बता दो फटाफट। चलो स्वागत है सभी का, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी से दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अपने। बिल्कुल, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जो असर्शन और रीजन, जिसके 2 मार्क्स आपके आज फिक्स हो जाते हैं। इस हर चैप्टर के लास्ट में मैंने मुझसे बोला था ना कि केस बेस और असर्शन रीजन मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल 100% क्लास कराऊंगा। फटाफट जल्दी से शेयर कर दो और आप लोग कंटिन्यूअसली क्लास को कंटिन्यू मेरे से शाम को जुड़े, शाम 8 बजे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जैसे सिलेबस के साथ साथ आपका असर्शन रीजन, केस बेस और ये सारे बेहतरीन टॉपिक सब कराऊंगा। चलो सभी ने शेयर कर दिया, उम्मीद है सबने शेयर कर दिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes, Ravi takes 12 minutes to complete one round. They started at the same time and from the same point. After how many minutes they will meet again? क्वेश्चन एक बार रीड कर लें सब लोग। सोनिया किसी स्थान से और रवि एक स्पोर्ट्स में क्या कर देते, किसी सर्कुलर फील्ड में दौड़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं या वॉक करने के लिए। तो अगर एक राउंड चलना होता है तो सोनिया उसको एक राउंड 18 मिनट में पूरा कर लेती, 18 मिनट्स में, और रवि टेक्स 12 मिनट। तो मतलब रवि तेज चल रहा है और सोनिया क्या है, स्लोअर देन रवि है। अब इस पे एक राउंड करते हैं तो बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, तो दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट करते। देखो इट्स कंप्लीटेड, दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो एक ही पॉइंट से। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन। तो देखो एक सर्कुलर पाथ देख लो, एक सर्कुलर पाथ ऐसे देखो, इस पे ध्यान से देखो। मान लीजिए यहां पर रवि है और यहीं पर सोनिया है, तो ध्यान से देखो, अगर रवि ने पहला राउंड, अगर आप ध्यान से देखें तो मान लो कि रवि अगर देखे तो पहला रवि के राउंड कितने होंगे। देखो पहला राउंड 12 मिनट में रवि करेगा, दूसरा राउंड 24 मिनट में करेगा, तीसरा करेगा यहां से 36, अगला करेगा 48 मिनट में। इसी तरीके अगर आप बात करेंगे सोनिया कितने मिनट में कंप्लीट करेगी, तो सोनिया का देखो, सोनिया पहला ही 18 मिनट में करेगी, दूसरा 36 में करेगी और तीसरा करेगी 54 में। तो आपको ध्यान से देखना है कि दोनों कब मिल रहे हैं। आप देखो सबसे पहला ही दोनों का कॉमन हो गया कि 36 मिनट, जब 36 मिनट रवि चल लेगा और 36 मिनट सोनिया चल लेगी, तो दोनों देखो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? मतलब कि अगर आप राउंड पे करें, ये एक राउंड देखो, रवि ऐसे एक राउंड कर लिया, रवि दूसरा राउंड कर लिया, रवि तीसरा राउंड कर लिया, तो सोनिया ने कंप्लीट कितना किया, सोनिया अपना पहला राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट में, दोनों नहीं मिले। सोनिया ने जैसे दूसरा राउंड कंप्लीट किया, वहीं पर रवि ने भी तीसरा राउंड कंप्लीट किया, मतलब ये रवि का तीसरा थर्ड राउंड होगा तो सोनिया का सेकंड राउंड, तो तभी दोनों 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, ऐसे कोई इस क्वेश्चन में, तो आप इससे याद रखना, आराम से बना लोगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए आपको, बिल्कुल नहीं घबराना, बस आप ऐसे बना करके उसका मल्टीपल लिख के आप ऐसे कॉमन टिक कर लेना। ठीक है, तो आप यहां से लिखना एलसीएम, आप यहां से लिख लेना एलसीएम ऑफ, लिख लीजिएगा किसका, 18 एंड 12 इज इक्वल टू कितना, 36। तो आप लिख देना दे विल मीट आफ्टर, they will meet after 36 मिनट। कितने मिनट बाद मिल जाएंगे दोनों, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या सभी को? एक बार जल्दी से बता दो, यस यस, जल्दी बता दो सभी के क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? एक बार जल्दी से मुझे सब लोग बता दो, क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी का? यस आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आ रहा है, ओके सही है, यहां तक सबको समझ में आ गया। आप मल्टीपल लिख देना, आपका सवाल सही हो जाएगा, इस मल्टीपल से आप मिल जाएगा। ठीक है, और कहीं पर भी मैंने ये आपका क्लियर हो गया क्या, मुझे जल्दी बता दो सभी का, आई होप नोट हो गया होगा। देखो कहीं पर भी मैक्सिमम, ध्यान रखना, कहीं पर मैक्सिमम मिल जाए। आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, उस बुक में क्या है कि काजू की बर्फी है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, मान लीजिए उसमें आपके बुक में एग्जाम्पल में सॉल्व है कि काजू की जो बर्फी है, यहां से जो काजू बर्फी है, काजू की बर्फी क्या है, बर्फी में है कितने, 420 पीसेस हैं। ठीक है, कितने पीसेस हैं, यहां से लिख लीजिएगा 420 पीस हैं, इसको लिख लीजिएगा 420 पीस हैं। ठीक है, इतने पीसेस हैं काजू की बर्फी। बादाम बर्फी है, इसके बाद है बादाम बर्फी है, बादाम बर्फी है, उसके मान लीजिए आपके पास यहां से कितने हैं,
आपके पास बादाम की बर्फी 360 पीसेस हैं। अब दोनों को क्या करना है, वो दुकानदार क्या करना चाह रहा है, स्टॉक लगाना चाहता है। स्टॉक का मतलब देखो, एक बर्फी है, उसके ऊपर आपने देखा होगा वो दूसरी बर्फी रख देता है, आपने देखा होगा तीसरी बर्फी रख देता है, आपने देखा होगा चौथी। तो ये बर्फी मान लो काजू की बर्फी हो गई, और मान लीजिए वो अलग से बादाम की बर्फी भी लगाना चाहता है। सब पर प्रॉपर हाइट रखना चाहता है, किसी की हाइट ज्यादा नहीं करना चाहता। ऐसे करके वो सबकर हाइट इक्वल रखना चाहता है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या कॉलम। तो आपसे मैक्सिमम, जैसे उसने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की बात करें अगर आपसे इसमें, तो मैक्सिमम ध्यान रखना, उसने पूछा मैक्सिमम आपसे नंबर ऑफ रोज की बात करेगा, नंबर ऑफ दैट ही कैन, यहां से ही कैन स्टैक्ड, यहां से स्टैक्ड रख सकता है, प्रॉपरली रख सकता है ऐसे। तो अगर वो प्रॉपरली रखेगा जिसमें सभी में बराबर बराबर बर्फी हो, तो मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम ऐसे कितने रोज बनाए जा सकते हैं, एक तो पूछ सकता है, दूसरा एक रो में कितनी मैक्सिमम कितनी आपकी बर्फी रखी जा सकती हैं। तो मैक्सिमम रोज पूछेगा तो कैसे करोगे ध्यान रखना, और मैक्सिमम बर्फी इन वन रो की बात करें तो एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि मैक्सिमम बर्फी की बात करें, मैक्सिमम बर्फी यहां से दैट, मैक्सिमम बर्फी यहां से लिखना, मैक्सिमम बर्फी दैट ही कैन स्टैक्ड इन वन रो। देखो एक रो में कितनी रख सकता है बेटा, ध्यान से रखना, और कितनी रो हो सकती है, दो तरीके के क्वेश्चन है, ध्यान से। तो सबसे पहले उसे एक रो में कितना रखना है, उसके लिए यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। क्या निकालोगे, एचसीएफ। दो बातें ध्यान रखना, कभी भी आपको जैसे मैक्सिमम दिख जाए, लार्जेस्ट दिख जाए, लॉन्गेस्ट दिख जाए, तो आप तुरंत एचसीएफ की तरफ भगा करो। तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, ध्यान से इस चीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट करके पॉज करके आप इसे कर लो। ये आपके एग्जाम्पल में सॉल्व है, ये आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, वहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ अगर आप निकालो तो ध्यान से देखो, एचसीएफ की बात करूं अगर मैं, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 360, ठीक है। तो आप इनका दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 420 को आप ऐड कर दो, तोड़ दो इसको, तो ठीक है। इसको तोड़ोगे तो आप क्या करोगे, 7 इंटू 60 आ जाएगा। अब इसको 60 को तोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, मैं इसको देखो तोड़ दे रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू मैं 3 कर दे रहा हूं, इंटू 5 कर दे रहा हूं, इंटू एक 2 और आएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 5 2 जा 10। तो अब मैं इसे सीधा लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो मैंने तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, 420 को मैंने तोड़ दिया। अब आप 360 को तोड़ दो, 360 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप इसे लिखोगे सर, यहां से इसकी बात करें तो 4 9 जा 36 होता है, या आप इसे और तोड़ सकते हो यहां से, देखो 4 यहां से लिखो, 4 9 जा 36 हो गया, ठीक है। इसमें 90 कर दो, तो 4 इंटू 9 इंटू 10 कर सकते हो क्या, इसको बताओ। तो 4 को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 कर सकते हो, 3 को एक 3 और इंटू 3 कर सकते हो, देखो मैंने बाहर 3 लिख दिया, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, तो एक 2 और आएगा जिसको बाहर लिख दिया, और 5 मैंने यहां लिख दिया। अब ध्यान से देखो मैंने कैसे किया, आप गौर से सबका ध्यान से देखो, इधर मैंने फैक्टर लिख दिए सबके, जिसका पेयर था उसको मैंने उसके नीचे ही लिखा, जिसका पेयर नहीं था उसको मैंने बाहर लिख दिया पेयर से। बात क्लियर है क्या, उसको मैंने क्या कर दिया, पेयर से आपका बाहर कर दिया। पेयर से बाहर करने का मतलब क्या हो जाता है बेटा, मुझे आसानी से एचसीएफ निकालने में पर आसानी हो जाती है। तो देखो एचसीएफ में पेयर बनाओ आप इसका, एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर इसका बन गया, दूसरा पेयर आपको इसका बन गया, अगला पेयर हमारा इसका बन गया। तो अगर आप एचसीएफ की बात करो तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बता दो, कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दीजिए, तो 5 4 जा 20 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तो देखो एक रो में कितना आंसर रखेगा वो 60। तो आपका बी का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर बी का जो है, देखो बी का आंसर आपका आ गया, अगर आप देखें
तो आपके सोल्यूशन में जैसे किया मैंने, तो देखो बी का आंसर आ गया, बी का आंसर आ गया आपका कितना, एक रो में मैक्सिमम कितनी रख सकता है, 60 बर्फी ऐसे रख सकता है। जैसे स्टैक करेगा तो देखो एक रो में ऐसे करके वो 60 बर्फी ऐसे रख सकता है, ऐसे करके वो 60 बर्फी रख सकता है। ध्यान से, मैं 60 बना नहीं पा रहा हूं बट आपको समझा रहा हूं कि वो एक रो में ऐसे 60 बर्फी रख सकता है ऐसे करके। बट वो बेटा कितनी बर्फी, आगे नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती हैं, कितनी रो बन सकती है, उसके लिए तो मैं एक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, टोटल ए के लिए ध्यान से कि टोटल अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। जैसे आपके पास 420 था तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, दूसरे में कितनी बर्फी थी 360 थी तो इसको भी 60 से डिवाइड कर दो। एक बार चेक कर लो क्या HCF सही है कि नहीं सही है, एक बार चेक करो जल्दी से भाई, ध्यान से देखो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 और 6 7 जा 42, 5 2 जा 10, सही है। इसका भी कर लो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 23 जा 60 60 और 66 जा 36, बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 7 तो कितना, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। तो टोटल रोज कितने बना लेगा वो, 13 रोज में पूरी बर्फी रख लेगा। बताओ क्वेश्चन क्लियर है क्या, जल्दी बताओ सभी, क्वेश्चन क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है क्या सभी का, यस बिल्कुल, यस यस यस, चलो ठीक है, सभी का जवाब सही है। चलो यहां से समझ आ गया, सभी को आ गया क्या समझ में, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े क्या, बताओ जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन जिससे बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, असर्शन और रीजन, बहुत देर से जिसका आप इंतजार कर रहे थे, असर्शन और रीजन। चलो देख लेते हैं हम लोग असर्शन और रीजन, हमारा क्वेश्चन ये असर्शन और रीजन। ध्यान से देखिए, मैंने ला दिया असर्शन और रीजन। पहले तो सबसे ध्यान से इसका डायरेक्शन पढ़ाना जरूरी है, किस बेस पे और किस तरीके हम इसका आंसर रिप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें जानना क्या होता है, उसके कैसे हमको आंसर ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहली बात देखो, जैसे मैंने ऑप्शन लिखा एज इट इज आपको बोर्ड में ऑप्शन मिलेंगे। जो एमसीक्यू आपके आते हैं 20 एमसीक्यूज, उसमें से जो 19 और 20 क्वेश्चन होगा वो असर्शन और रीजन का होगा। इसके लिए क्या होता है कि हमें देख तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन पता होनी चाहिए अच्छे से कि किसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। बात क्लियर है, इसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बताओ असर्शन और रीजन क्लियर है क्या, ये टॉपिक अच्छा है, जल्दी शेयर कर दो, अच्छा लगे तो सभी को शेयर करना। पहला देखो, ए ऑप्शन कब करेक्ट होगा, जब आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर, ए का मतलब असर्शन है, आर का मतलब रीजन आर ट्रू, मतलब ए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो। बट आगे लिखा एंड लिखा है कि एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तब करोगे जब ए जो है, जो रीजन है, वो असर्शन के बारे में सही जानकारी दे, मतलब असर्शन और रीजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, मतलब जो रीजन हो वो करेक्ट हो और किसके बारे में बता रहा हो, ए के बारे में, असर्शन के बारे में बता रहा हो, तो आपको ऑप्शन नंबर ए चूज करना है। बताओ यहां तक क्लियर हो गया क्या, बताओ बिल्कुल। नंबर 2 में आ जाओ, बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब असर्शन ए भी सही है और आपका आर भी सही है, बट जो रीजन है वो आर के बारे में, जो रीजन है वो ए के बारे में सही बता नहीं रहा है। तो जब ए के बारे में नहीं बता रहा लेकिन अपने अपनी जगह पर दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी चूज करना पड़ेगा। तीसरा नंबर आपसे पास ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ध्यान से देखो, पढ़ लो इसको। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स, मतलब असर्शन सही है रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी चूज करोगे। बताओ ऑप्शन कौन सा चूज करोगे, सी करोगे। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में रखा है कि रीजन आर इज ट्रू बट आपका असर्शन इज फॉल्स। क्या मैंने बोला कि रीजन अगर आपका सही है, असर्शन आपका रॉन्ग है, तो आप क्या चूज करोगे, यू हैव टू चूज द ऑप्शन डी। इफ द असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज फॉल्स, देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन सी। बताओ करेक्ट है क्या, ये चारों बातें समझ में आ गई क्या। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अपने हिंट के लिए लिख लो, ताकि जब आपके पास सामने क्वेश्चन आए तब आप इसका सही जवाब दे पाओ। एक बार जल्दी कर लो, यही ऑप्शन बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताओ सही है क्या, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आप पॉज करके एक बार जल्दी कर लो फटाफट, ये हो गया, चलो हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चलो। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं और इसका जवाब आप लोग दो देना है। सबसे पहला सवाल असर्शन और रीजन का ये रहा आपके सामने। आप पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो अच्छे से, पहले फिर मुझे बताओ। कह रहा है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, ठीक है, मान लिया 2 नंबर का HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, ठीक है 5 है।
एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, मान लिया भाई, ठीक है, दो 150 है। देन देयर एलसीएम इज 40, देन देयर एलसीएम इज 40। अब ध्यान से देखो, अगर बात करूं मैं असर्शन की, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन में आप कैसे चेक करोगे। मान लिया कि मेरे पास असर्शन में मेरे पास एक नंबर ए है, दूसरी नंबर बी है। क्या हुआ बेटा, एक नंबर मेरे पास ए है और दूसरी नंबर बी है। तो बताओ अगर इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। आप कहोगे सर अगर आपको असर्शन निकालना, रीजन निकालना है, तो आप ये बात मान लिया कि लेट कर लिया टू नंबर्स जो है, टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो बताओ अगर मैंने कहा कि एक नंबर ए है दूसरी नंबर बी है और उनमें दोनों में एचसीएफ मुझको 5 मिल रहा है, तो एचसीएफ 5 मिलने का मतलब बेटा क्या हुआ, इसमें भी कुछ नंबर मान लो रहा होगा के और मान लो इसमें एल। तो ध्यान से देखो दोनों में अगर कोई नंबर कॉमन होगी तभी तो उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो दोनों का एचसीएफ उसने बोला 5 है, तो देखो हमने लिख दिया एचसीएफ 5। तो ये बात तो क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन अगली इसी में क्या बोला है कि एल्स इसका प्रोडक्ट 150 है, ठीक है, प्रोडक्ट 150 है। तो हम मान लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट 150 है और देयर एलसीएम इज 40, ठीक है, देयर एलसीएम इज 40। तो इस बात को चेक कर लेते हैं, इस बात को बताओ, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, ध्यान से बताओ। एलसीएम मेरे साथ बताओ इनटू एचसीएफ, बताओ पढ़े थे क्या, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। बताओ ये फर्स्ट नंबर की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, इसकी जगह पर फर्स्ट नंबर की जगह ए लिख देता हूं, इसकी जगह पर बी लिख देता हूं, हाँ या ना में बोलो। एलसीएम की जगह आप लिख दो 40 और एचसीएफ की जगह पर लिख दो 150, ठीक है। और इसके बाद आप लिखोगे यहां से, इसके बाद आप यहां से लिखोगे, कितना लिखोगे, यहां से एलसीएम और एचसीएफ हो गया, तो ए आपका ए नंबर कितना है, एक नंबर ए हो गया, दूसरी नंबर क्या हो गई बी। तो इसने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट इज 150, बेटा कितना है, प्रोडक्ट की जगह कितना बोला उसने 150 है, प्रोडक्ट कितना है 150 है। तो प्रोडक्ट 150 है, तो मैं इसको हटा दूं, मैंने गलत लिखा है यहां से, एचसीएफ के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 5। अब देखो प्रोडक्ट की जगह पर 5 रखो और इसमें देखो इन दोनों की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो, इसको हटा दीजिए अभी आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो कितना आएगा, 5 4 जा कितना 22 तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ जल्दी से। अगर आपने क्या निकाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू निकाला तो कितना आ गया 200 आ गया। यहां से आपके हिसाब से कितना आया 200, यहां कितना दे रहा है, प्रोडक्ट कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट गिवन है आपका प्रोडक्ट है वो कितना है 150, ये आपको क्या है बेटा गिवन है। आप ध्यान से देख के बताओ ये प्रोडक्ट कितना गिवन है 150। इस बात को समझो, आपने एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो आपका 200 आया, क्वेश्चन ने 150 दिया है, मतलब समझ गए कि नहीं, असर्शन गलत है कि नहीं, असर्शन रॉन्ग हो गया। तो आपने कहा सर असर्शन रॉन्ग हो गया, ए का मतलब असर्शन हमारा, ध्यान से देखो मैं ग्रीन से कट कर रहा हूं, असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया, असर्शन गलत। रीजन पे आ जाओ, कह रहा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। बोलो ये सही है कि नहीं, ये तो फॉर्मूला है, ये तो सही ही है, ये तो सही ही है आपका, बता दो जल्दी से। तो जो देखो ए गलत है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान से देखो, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, ध्यान से देखो, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, ध्यान से देखो, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, असर्शन देखो यहां से, असर्शन क्या है रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है, आपका रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो अब आप इसके आंसर पे क्या लिख सकते हो, आप इसका लिख सकते हो कि सर हमारा इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या सही है, इसका ऑप्शन अगर आप चूज करें तो आपका ऑप्शन डी है, आंसर डी, इसका आंसर क्या सही है बेटा, डी सही है। कौन सा आंसर सही है इसका, डी। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल लाइक करके मुझे जल्दी बता दो क्या सही है सभी का, बिल्कुल सही आ रहा है सभी का, यस यस समझ में आ रहा, बिल्कुल सही, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। चलो आपके पास मान लो एक आपके पास ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल मैं बना दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल मैंने बना दिया,
आप इसका मुझे जल्दी बता दो, ट्राइंगल आपके सामने एबीसी बिल्कुल समझ आ रहा है क्या, मुझे जल्दी बता दो। इस ट्राइंगल मान लो कि आपका ये ए था, ये बी था और ये सी था। एबीसी में मान लीजिए आपका ये 2 था, यहाँ 3 था, ये 2 था, मान लीजिए ऐसा मान लो 3 और 2 है। ध्यान से देखो तो यहां पे क्या बोल रहा हूं, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। ध्यान से देखो, हम ये बात तो नहीं बोल सकते, बट इस फिगर को अगर देखें तो इस फिगर के हिसाब से कह रहा रेशनल नंबर है। मुझे बताओ बेटा, अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाते हो तो रेशनल नंबर, अगर आप सोल्यूशन देखो, पेरीमीटर क्या होता है ध्यान से बताओ। पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाता है, मुझे बता दो। पेरीमीटर का मतलब हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। क्या लिखते हैं बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है क्या, मुझे जल्दी बताओ। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो बेटा इसमें एक ये वाली साइड तो है ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या पाइथागोरस पढ़े हैं क्या, बताओ। तो पाइथागोरस में क्या बोला गया था कि आप इसका स्क्वायर करोगे, जैसे आप AC का निकालोगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाता, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा बताओ, 13 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो देखो अगर आप इसका पेरीमीटर निकालो तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 + 3 + √13, तो बेटा आप इसे बोलोगे 5 + √13। √13 ये टोटल कैसी नंबर हो गई, आप कहोगे सर ये तो इरेशनल नंबर हो गई। कैसी नंबर हो गई, ये इरेशनल नंबर हो गई। अगर बेटा ये इरेशनल नंबर हो गई तो ध्यान से देखो, असर्शन ने क्या बोला है, आपका असर्शन कह रहा है पेरीमीटर जो है वो रेशनल नंबर है। क्या बोला बेटा, रेशनल नंबर उसने बोला है। तो क्या ये रेशनल नंबर आ रहा है क्या, इसमें बता दो जल्दी से। नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कह दो कि सर असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आप रीजन में आ जाओ, कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ध्यान से बेटा, इज ऑलवेज रेशनल नंबर। देखो ध्यान से, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर ले लो, उनका स्क्वायर का सम क्या होता है, मुझे जल्दी बताओ। 2 नंबर ले लो, उनके स्क्वायर का सम मुझे बता दो कितना होगा। तो आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे बताओ, जैसे दूसरा नंबर मैं बात कर रहा हूं रीजन की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, रीजन की। अभी तक तो मैंने यहां असर्शन की बात किया, तो ये बात समझ में आ गई कि असर्शन रॉन्ग है। तो रीजन की जब मैं बात करूंगा तो रीजन में बेटा आप ध्यान से देखो, तो अगर जैसे मान लो एक नंबर 2 का स्क्वायर किया, एक नंबर आपने 3 का स्क्वायर किया, तो बताओ दोनों का स्क्वायर 13 बना, और 13 कैसी नंबर है, रेशनल नंबर है कि नहीं, ये कैसी नंबर है, आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर है। तो यही तो बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये बात तो सत्य हो गई भाई, रीजन तो हमारा करेक्ट हो गया। तो जब हमारा रीजन करेक्ट हो गया, और ध्यान से देखो हमारा असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, ऑप्शन मुझे जल्दी बता दो। क्या पहला ऑप्शन जो आपके इसके पहले क्वेश्चन में था, क्या वही ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल जवाब सबका सही आना चाहिए। देखो आंसर भी आने लगा। चलो, आपने कहा सर हमारा रीजन सही है बट हमारा असर्शन रॉन्ग है। जब रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन लिख सकते हो। क्या, जल्दी से मुझे बता दो। ये आपके सामने मैंने लिखा था, आपके सामने ये आपके सामने मैंने लिखा था कि आपका रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। देखो रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, मुझे जल्दी बता दो। तो आप कहोगे सर इसका आंसर आप डी लिख दीजिए। तो मैं देखो आंसर लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका आंसर, ये इसका आंसर सोल्यूशन में इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ आ गया क्या, एक बार लाइक कर दो फटाफट, एक बार सभी का लाइक आ जाना चाहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर दो फटाफट सभी लोग। समझ में आ रहा है क्या, जल्दी मुझे बता दो। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या सभी को। देखो इसमें क्या होता है, आपको मैच करना होता है, चीजें समझना होता है। जब आप समझ जाओगे, उसको कोरिलेट करोगे तो अपने आप आंसर आने लगता है। कोई बहुत टफ असर्शन रीजन नहीं आता है, बस आपको समझना होता है, ठीक है। एक दो बार इसको और देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आएगा। बोलो क्लियर है क्या, मुझे जल्दी बता दो सभी लोग। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा 3 आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन 3। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बुक में पढ़ा भी है आपने इसको। कह रहा है कि द नंबर 6 की पावर n, क्या बोला है, 6 की पावर n जो है वो कैन नॉट इंडेड विद 0 डिजिट।
कभी भी 0 डिजिट के साथ हो ही नहीं सकती। कब? कह रहा जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो। तो बेटा देखो 6 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 216। तो हर बार लास्ट डिजिट कितना आ रहा है बताओ? 6 आ रहा है। और ये कह रहा है कि कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और n नेचुरल नंबर है। तो बताओ ये बात सत्य है कि नहीं? बताओ क्या ये बात ट्रू है क्या? इसने कह दिया ना कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द 0, तो वेयर n इज टू बिलोंग्स टू n हो गया, मतलब नेचुरल नंबर हो गया। तो आप मुझे खुद से बता दो क्या ये नंबर कभी भी एंड विद 0 होगी? क्या मुझे जल्दी बता दो, आप लोग मुझे जल्दी फटाफट जल्दी से बता दो क्या होगी क्या ये एंड विद 0? बिल्कुल नहीं होगी, ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, बिल्कुल 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 ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट हमको 6 मिल रहा है। इस बात की गारंटी है कि हमारा ए सही है। जो हमारा असर्शन है वो क्या हो गया बेटा? असर्शन सही हो गया, ये ए सही हो गया। जब हमारा ए सही हो गया तो हम बात करेंगे रीजन की। तो हमारा ए क्या है? करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। कह रहा है कि पेरी यहां से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 2 and 3। कह रहा है कि 6 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 6 का फैक्टर में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं 2 and 3। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज ओनली 2 फैक्टर्स। यहां से ओनली हटा दो 2, यहां से फैक्टर, इसे क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, यहां से ओनली हटा दीजिए, हैज फैक्टर्स, हैज यहां पर लिख दीजिएगा हैज फैक्टर्स 1 2, यहां से लिखिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 इसे लिख दीजिएगा आप। 1, 2 and 3 फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो आपके पास 1, 2, 3 हो गया। आप अगर 2 और 3 भी लिखो रहोगे तो बताओ 6 को आप क्या लिख सकते हो? बचाओ मुझे। 6 को आप 2 into 3 तो लिखोगे, तो इसके फैक्टर में 2 और 3 ही तो मिला, इसका फैक्टर में 2 और 3 ही तो मिला। इसका मतलब क्या मिला बेटा आपको? इसने कहा कि 2 और 3 है, तो आपने कहा सर हमारा रीजन भी करेक्ट है, मतलब हमारा रीजन भी करेक्ट हो गया और असर्शन भी करेक्ट हो गया। और ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन में पढ़ाया गया होगा आप सबको, मैंने पढ़ाया भी है, ध्यान से देख लेना। मैंने बोला था कि एनी नंबर, ध्यान से, एनी नंबर एंड विथ 0, यहां मैंने पढ़ाया होगा कि एनी नंबर एंड विथ 0, एंड विद 0 कब 0 होती? एंड विद 0 इफ यहां से नंबर हैज मैंने लिखा था 2 and 5 एज अ फैक्टर। बताओ जल्दी से, अगर यहां से ध्यान रखना, इस बात को मैंने पढ़ाया था कि नहीं कि कोई भी नंबर 0 से तभी एंड करेगी जब उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। इसका मतलब बात फैक्टर की हो रही है कि नहीं हो रही है? 6 की पावर n की बात कर रहे हो, बात फैक्टर की हो रही है, तो क्या ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, ये दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हैं कि नहीं? मुझे यस या नो में जवाब चाहिए। आपका बिल्कुल जवाब सही आ रहा, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, सही सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसके आंसर में, ए ऑप्शन, क्योंकि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। असर्शन और रीजन आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए सही होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ध्यान से देखो। आप बात करो क्वेश्चन नंबर 4 की, आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा है, उसी से उठा लिया हूं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन की बात है, मैं असर्शन की बात करूंगा, मैं बात करूंगा असर्शन की। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों कंपोजिट हैं, बिल्कुल कंपोजिट हैं। आप देखो ना, 7 इंटू आप 13 लिखोगे, इंटू 11 करोगे प्लस 11, तो इसमें से 11 कॉमन कर लो तो आपके पास 7 इंटू 13 प्लस 1 आ जाएगा। यहां से 91 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इधर से 11, तो 11 इंटू 92। बेटा बताओ इसके कितने फैक्टर हो गए? 11 इंटू 2 से कैंसिल कर दो, तो आप इसे तोड़ोगे 92 को, तो कितना आ जाएगा मुझे बता दो, जल्दी से तोड़ के बता दो जल्दी से। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहां से बताओ आएगा कि नहीं? 8 देखो 11 हो गया, 2 हो गया, 46 हो गया, अभी और फैक्टर आ जाएंगे, मतलब मोर देन 2 है कि नहीं? बताओ मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं? मोर देन 2 फैक्टर है, यस या नो बताओ।
मोर देन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। बोलो कंपोजिट हुआ कि नहीं भाई। कंपोजिट नंबर यही तो होती है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। अगर किसी नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर हैं या वो 2 से ज्यादा नंबरों से कट जाती है तभी तो हम उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो बताओ जो कंपोजिट नंबर है, तो ये नंबर क्या है, कंपोजिट इसलिए है, मतलब भाज्य इसलिए है क्योंकि इसे जब आप तोड़ते हो कंपोजिट नंबर को तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। 11 से भी कट रही, देखो 11 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है अभी, और 4 से भी डिविजिबल है ये नंबर, 46 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गई। सेम बेटा जब आप इसका इधर से करोगे, इसको तोड़ोगे तो 8 कॉमन करोगे, 8 कॉमन हो जाएगा तो 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 अप इंटू 1 और प्लस का 1। ध्यान से देखो, इसका करोगे तो इसके फैक्टर में भी ये भी कंपोजिट नंबर निकल के आएगी, कंपोजिट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी बेटा, ये भी कंपोजिट होगी मोर देन 2 फैक्टर्स के। कैसे निकालोगे, सबका मल्टीप्लाई करके 1 करोगे, उसको फैक्टर कर लेना, मोर देन 2 इसके भी फैक्टर आ जाएंगे, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे, पक्का चेक कर लेना। मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा मोर देन 2। तो ये दोनों कंपोजिट हैं। तो इसने बोला था क्या कंपोजिट है, तो आप कहोगे यस सर कंपोजिट है, मतलब असर्शन आपका सही है। असर्शन आपका सही क्या है बेटा, सही है। अब असर्शन आपका सही है, ध्यान से देखना, मैं बात करने जा रहा हूं रीजन की। असर्शन अगर हमारा सही है, असर्शन मेरा सही है, मैं बात करूंगा रीजन की। किसकी बात करूंगा, रीजन की। अब ध्यान से देखो, रीजन पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और रीजन पढ़ते हैं। असर्शन क्लियर है क्या सभी को, जल्दी बताओ असर्शन क्लियर है क्या। बिल्कुल, एक बार ध्यान से देखो असर्शन, जिसको नहीं समझ में आया पॉज करके एक बार नोट करना। मतलब कंपोजिट का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल होनी चाहिए और आपकी नंबर है। कह रहा है कि रीजन ये नंबर एक क्या है, कंपोजिट है, चेक कर लेते हैं। आपके पास है रीजन की बात किया उसने, तो रीजन में है 3 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1 है। तो बेटा देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 4 5 से 20, 20 इंटू 60 और 60 प्लस 1 बराबर 61। अब बताओ 61 किसकी टेबल से कटता है, आप ढूंढते रहो। आप कहोगे सर 61 तो आ गया, लेकिन 61 किससे नंबर से कटता है, जल्दी बताओ 61 किस किस नंबर से कटेगा। तो आप कहोगे सर 61 तो कटता ही नहीं है, तो ये तो या तो 1 से कटेगा या तो 61 से, मतलब कितने फैक्टर हो गए, 2। तो ये कैसी नंबर हो गई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गई, क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं। क्या बेटा कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। तो जब 2 फैक्टर होते तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम। हम बोलते हैं प्राइम। क्वेश्चन ने बोला कंपोजिट, बोलो यार कैसी नंबर है, आप कहोगे सर प्राइम ही तो है, लेकिन इसने क्या दिया है, कंपोजिट। तो आप कहोगे सर इसे काटो, ये गलत है, हम सही हैं। तो मतलब रीजन गलत है, रीजन गलत है, रीजन इज रॉन्ग बट असर्शन इज करेक्ट। देन which option you will choose, write your answer in comment box, जल्दी करके बताओ which answer you will choose, बचाओ जल्दी से। if your assertion is correct and reason is wrong then you will choose, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट सी, ऑप्शन सी। क्या चूज करोगे आप यहां से, ऑप्शन सी चूज करोगे। कौन सा आंसर आएगा बेटा, बता दो जल्दी से, इसे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। मुझे जल्दी बता दो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर सी करेक्ट होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। क्या समझ में आ गया सभी को, क्या समझ में आंसर आ गया सभी को, यस सभी को आ गया समझ में, यस यस यस, वेरी गुड। चलो समझ आ गया, ठीक है समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। आप लोग मुझे बता दो जल्दी से, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये देखो, पढ़ के देखो जरा एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लो सब लोग एक बार। कह रहा है HCF, इन दोनों का HCF अगर 6 है और इन दोनों का LCM अगर 3000 है, LCM 6 है और HCF 3000 है, तो आप एक बार चेक कर लेना। मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसका ऑप्शन ये दोनों सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। आप इसे एक बार चेक कर लो, LCM इसका 6 आएगा, HCF 6000 आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, आप चेक करना, असर्शन करेक्ट हो जाएगा, असर्शन करेक्ट है। मैंने कैसे चेक कर लिया जरा देखो, मैं तो ओरल बता रहा हूं, मैंने कैसे चेक कर लिया, आप ये भी तो समझ सकते हो। मैंने देखा यार HCF 6 आ रहा है, तो 6 से ये भी नंबर कट रही है, 6 से ये भी नंबर कट रही है, 6 9 जा 54 होता है, तो ये 6 से भी कट रही है। 6 अगर निकल जाएंगे तो कोई भी नंबर इससे कटने वाली नहीं है। तो सबसे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो 6 ही आ रहा है।
तो जब ये HCF सही है तो LCM वाला भी मुझे लग रहा है सही आएगा। क्यों 6 5 यहां से करोगे तो LCM कितना आएगा 366। आपका चेक कर लो एक बार जल्दी से, यहां से 336 और 54 है। एक बार चेक करो आप जल्दी से, क्या सही है क्या, मुझे चेक करके बताओ। एक बार चेक करो सही है क्या, असर्शन करेक्ट है क्या, मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा। एक बार चेक करो, मुझे लग रहा है इसे तोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। देखो ना इधर 336 है, देखो एक बार चेक कर लेते हैं ना इसको, क्या दिक्कत है। एक भी गलत हो गया तो हटा देंगे। देखो 336 है, डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं, 54 आएगा। 54 से कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 बार ले जाओ। 6 4 जा 20 और यहां से 6 4 जा कितना होता है 624, तो यहाँ 4 लिख दो, कैरी 2 हो जाएगा। 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 32 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। बताओ जल्दी से, बताओ इसको माइनस करोगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहां से माइनस करोगे 1 आ जाएगा। बताओ यार जल्दी से, बताओ ना जल्दी से। यहां से 2 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से कर दो 54 को डिवाइड कर दो, यहां से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 कर दो, तो 48 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 48 और 48 6 आ जाएगा। अब 6 से 12 को करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 6 को 12 करोगे तो कैंसिल। HCF तो 6 आ रहा है, ये HCF तो 100% 6 आ रहा है। इसका चेक करोगे क्या LCM आ रहा है, क्या LCM इसका आ रहा है क्या, मुझे नहीं लगता LCM इतना आ रहा होगा। LCM इतना तो नहीं आ रहा होगा, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो जल्दी से LCM आ रहा है क्या, सभी लोग जल्दी से चेक करके मुझे बताओगे। HCF एक बार चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मैं चेक करके बताता हूं कैसे। देखो LCM कैसे चेक करते हैं, आसान है। ये तो HCF आपने चेक कर लिया ना, HCF तो आपने चेक कर लिया कि बिल्कुल ये करेक्ट है, ये वाली लाइन तो करेक्ट है, बट LCM चेक कर लेते हैं एक बार। कैसे चेक करते हैं ध्यान से देखो, मैं बताता हूं, परेशान नहीं होना। कैसे करते हैं देखो, आपको पता है ना कि LCM इंटू HCF, बताओ जल्दी से, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितनी है हमारे पास 336 है, सेकंड नंबर कितनी 54 है। तो HCF के प्लेस पर आप लिख दो 6, HCF के प्लेस पर कितना करोगे 6, ध्यान से देखो, यहां लिख दो 6 और यहां पे लिख दो LCM। तो इधर कितना है 336 है इंटू 54 है, तो आप यहां से 6 9 जा कितना होता है 54, तो आपके पास 336 हो गया। अब यहां से देखो, एक लाइन आप समझ गए तो समझ में आ जाएगा आपको, वो क्या है, असर्शन रॉन्ग क्यों है। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे, मेरी बात समझो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा कितना होता है 9 6 जा 9 6 जा 9 6 जा, जल्दी बताओ 54, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और लास्ट में यहां कितना आ रहा है 0। इसका मतलब असर्शन रॉन्ग। असर्शन क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहां से देखो कह रहा है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर, रीजन की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, मुझे जल्दी बता दो, ये बात समझ में आ गई क्या। आप इसे मैं साइड में कर देता हूं, आप लोग इसे दोबारा भी देख सकते हैं। देखो यहां से मैं बात करता हूं सोल्यूशन में किसकी, असर्शन तो हमारा जो था वो करेक्ट हो गया। मैं बात करने जा रहा हूं रीजन की। रीजन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 द 4, 196 को तोड़ दो, 196 को तोड़ दो। देखो तोड़ो ऐसे, यहां से तोड़ोगे 2 9 जा 18 हो जाता है, 2 8 जा 16 हो जाता है, 2 से करोगे 2 2 जा 4, वो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो अब यहां से करोगे तो ये 7 और 7 से टूट जाएगा। तो देखो यहां से 2 की पावर 2 हो गई और 7 की पावर कितनी हो गई 2, तो इनके पावर का सम कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 196 को जब आपने तोड़ा तो अब इसका फैक्टर ये आया, तो इनके एक्सपोनेंट का मतलब पावर, तो बताओ इनका दोनों का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रीजन है वो करेक्ट है, असर्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर ये तो हमारा ऑप्शन डी होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। एक बार समझ लो, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। बताओ समझ आ गया क्या, मुझे जल्दी बता दो। बिल्कुल समझ आ गया होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, सबको समझ आ गया होगा। चलो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। रेडी रहिएगा, सभी को शेयर करिएगा, उनसे बोलिएगा अगली क्लास हमारी होगी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। रेडी हो सभी लोग, चलो वेल डन, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद।